मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी पिटीशन सेक्शन 115 सीपीसी में जानी चाहिए और कौन सी पिटीशंस आर्टिकल 227 में जाना चाहिए। आर्टिकल 227 बात करता है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस के बारे में, जिसको माना जाता है रिवीजनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि पिटीशन कहां पर जाएंगी। तो हम ऐसे समझते हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रिवीजन पिटीशन। पहला, वो रिवीजन पिटीशन जो किसी स्पेशल स्टैट्यूट पे दी हुई है। तो अगर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हम अगर एग्जांपल के तौर पर यहां पर लेते हैं, तो सेक्शन 50 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड बात करता है रिवीजन की, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी रिवीजनल के पावर दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट में, हम उसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 227। दूसरी, अगर सीपीसी में सेक्शन 115 में रिवीजन दिया हुआ है और हमारा मैटर अगर रिवीजन के जुरिस्डिक्शन में आता है और अगर अपील मेंटेनेबल नहीं है, इस सिचुएशन में हम उसके लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 227। तीसरा, अगर कोई भी स्पेशल स्टैट्यूट वहां पर रिवीजन की बात नहीं करता है एंड अपील की बात करता है, लेकिन अपील में हमारा केस फॉल नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन में हम रिवीजनल पावर को इस्तेमाल करने के लिए आर्टिकल 227 की पिटीशन को फाइल करते हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट इन रिलेशन टू सीपीसी ये है कि अगर आपकी पिटीशन सेक्शन 115 में मेंटेनेबल हो भी रही है और अगर आपने बाय मिस्टेक 227 की पिटीशन फाइल कर दी है, सो मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट रिवीजन इज मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 115, हाई कोर्ट विल नॉट डिसमिस योर पिटीशन अंडर आर्टिकल 227। और इसका एक रेलेवेंट जजमेंट है राजश्री अग्रवाल वर्सेस सुधीर मोहन 2022 सुप्रीम कोर्ट। सी यू टुमारो।